हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीतू आप लोगों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ हाउसवाइफ के लिए। आए दिन ये देखने के लिए भी मिलता है और सुनने के लिए भी मिलता है कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे पढ़ना है, पर मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ और मुझे पढ़ना है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। इसमें 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहला कि मेरी शादी हो चुकी है, अभी मैं एज अ हाउसवाइफ रोल प्ले कर रही हूँ, और दूसरा कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा कि हमें टाइम को मैनेज करके स्टडी करना है, सो हम कैसे करें। बस यही हमारी आज की टॉपिक है। हम इन 3 टॉपिक को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो जी हाँ, हाउसवाइफ हैं क्या है मैटर नहीं करता। अगर आपने मन से ठान लिया है कि हमें करना है, हमें पढ़ना है, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहला चीज़ कि जिस दिन आपने सोच लिया कि हमें करना है, तो आप अपने लड़ाई के 10% यानी 1 स्टेप आप बढ़ा चुकी हैं। आप अपने लड़ाई में एक कदम आगे निकल चुकी हैं। अब दूसरी बात आती है कि हमने मन बना लिया, बुक्स भी ला दिया, एग्ज़ाम के लिए भी इनकी फॉर्म भी डाल दिया। जैसा कि अभी बिहार में बिहार टीचर का बहुत सारे वैकेंसी जा रहे हैं, उसमें मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि अप्लाई की हैं, मगर वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हैं और अंदर से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो कर नहीं पा रही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो परेशान है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और जब आप टाइम मैनेज करेंगी तो आपका स्टडी के लिए टाइम अपने आप बच जाएगा। तो पहला चीज़ कि अगर आप लेट उठती हैं तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में आपका उठने का रूटीन होना चाहिए 3:30 4। इसके लिए थोड़ा सा आपको अर्ली सोना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 10:30 तक आप 11 तक सो जाइए। इसके बाद आप सुबह में उठ जाइए। सुबह में उठते उठते बस आपको फ्रेश होकर के सीधे पढ़ने के लिए बैठ जाना है, क्योंकि मेरा मानना है कि उस समय किसी के घर में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता। बच्चे को भी जाना है स्कूल, या हस्बैंड को भी, या फैमिली का जो भी काम है आप 6 बजे से करना शुरू कीजिए। तो अगर आप बैठती हैं मॉर्निंग में पढ़ने के लिए 4 बजे भी, तो 2 घंटे आपके टाइम बच जाएंगे। 2 घंटे आप आराम से पढ़ सकती हैं। 2 घंटे पढ़ने के बाद में फिर आप किचन में अपना लगिए, या जो भी काम है, बच्चे का काम है, कुछ भी है कीजिए। उसके बाद में आप उसमें बीच बीच में रिकॉल भी आपके माइंड में चलते रहेगा, रिकॉल करते रहिए। उसमें हो सके तो किसी का यूट्यूब पे आपको करेंट अफेयर सुनने हैं या कुछ भी सुनने हैं, आप सुन सकती हैं। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि 6 बजे अगर हम उठे तो 10 बजे तक हम अपना सारा काम कर लें, हम फ्री हो जाएं टोटल काम करके। नहीं भी कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप ब्रेकफास्ट बना लीजिए, और सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद में अपना जो नहाना वगैरह जो भी है काम करके 10 बजे तक आप फ्री हो जाइए। और फिर क्या कीजिए कि उस समय, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि बच्चे भी स्कूल से किसी घर में नहीं आ पाते हैं, तो जब तक से आपका बच्चा नहीं आता है तब तक से आप घर में आराम से बैठ कर स्टडी कीजिए, या जब तक से आपके घर के कोई काम नहीं है। तो 10 से 12 तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, यानी 2 घंटे आपने यहाँ बचा लिया, तो आपका बचा 4 घंटे। आपका हो गया 4 घंटे कंप्लीट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको खाना बनाना है, खाना खिलाना है, बच्चे को लाना है, जो भी घर का एक्स्ट्रा काम है आप कर लीजिए। करने के बाद में आप 3 बजे से फ्री हो जाती हैं। 3 से 4 1 घंटा आराम कीजिए। रेस्ट करने के बाद में 4 बजे के बाद फिर आप पढ़ने बैठिए, तो 4 से 6 आराम से पढ़ लेती हैं आप। 4 से 6 पढ़ाई करने के बाद में फिर आप क्या कीजिए कि जो भी आपके काम है वो कीजिए। रात में भी 2 घंटे का ऐसे निकाल लीजिए, तो आप काउंट कीजिए। ऐसे काउंट करने पे ना आपको 8 घंटे आराम से मिल जाएगा, और आप अपने आप को अंदर से हैप्पी भी फील कर पाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में 24 आवर्स काम होता है, मगर हाँ, इसमें हमें 1-2 हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारे पास पार्ट टाइम बचा, तो उसमें हम बैठ के बातें करने लगते हैं, या एक्स्ट्रा काम, या फिर गॉसिप, या फिर थोड़ा आलस होने लगा, तो ये छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए रूटीन में लाने के लिए आप 21 डे का टारगेट बना लीजिए, और
21 डे अगर आप कर लेती हैं, यानी 21 दिन, तो ये आपके शेड्यूल में आ जाएगा। फिर आप आराम से इसको मेंटेन कर सकती हैं, मगर 21 डे का चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि हम सुबह उठ के सोचते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। तो जी हाँ, ये सोचना बंद कर दीजिए। आप सोने से पहले छोटे छोटे टॉपिक को, करीब 8 से 10 टॉपिक निकाल के रख लीजिए, और पूरे दिन का आपका टारगेट होना चाहिए कि हम इसको पूरा कर लें। मगर कब तक? 6 बजे तक। 6 बजे के बाद में आपको क्या करना है कि सोने से पहले हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से अगर आप करती हैं तो आपका सक्सेस आपके साथ होगा। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, आप आराम से जीत सकती हैं। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है, अग्री कर रही हैं मेरी बात से, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। और हाँ, इसके रिगार्डिंग और भी कुछ चाहिए आपको, या कोई और सजेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकती हैं। मैं उसकी रिगार्डिंग ज़रूर आपका समस्या को सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।